Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with lecture number 27, part 2 session. I am Shahzad Ahmad Malik and I am teaching you CSC 371 Database Systems 1. Okay, let's start with the topic functional dependencies. जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन के एस्पेक्ट से। तो आए हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखते हैं। Important concept associated with normalization. Functional dependency describes relation between attributes and could be defined as, for example, if A and B are attributes of relation R, B is functionally dependent on A. अगर यहाँ पे ये बात की जा रही है कि एक रिलेशन आपका आ रहा है जिसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं ए और बी, ठीक है। अगर हम बी की बात करें तो बी एट्रीब्यूट जो है वो ए एट्रीब्यूट के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह ए एरो बी, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए इफ ईच वैल्यू ऑफ ए इन आर इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ बी इन आर. Functional dependency is a property of the meaning or semantics of the attributes in a relation. An alternative way to describe the relationship between attribute A and B is to say that A functionally determines B. अब आप देखें, हम इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि A determines B or we can say that B is functionally dependent on A. Okay, next one is determinant. The determinant of a functional dependency refers to the attribute or group of attributes on the left hand side of the arrow. ठीक है, तो ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है एट्रीब्यूट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हम यूं पढ़ेंगे कि B is functionally dependent on A और we can say that A determines B. अब यहाँ पे हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी को एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं, स्टाफ नंबर और पोजीशन। ठीक है, जिस तरह हमारे पास पहले ए एट्रीब्यूट था और बी था, यहाँ पे स्टाफ नंबर और पोजीशन का एट्रीब्यूट है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम कहेंगे पोजीशन इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन स्टाफ नंबर और वी कैन से स्टाफ नंबर डिटरमिन्स पोजीशन। ओके, अब यहाँ पे देखें, स्टाफ नंबर के अगेंस्ट आपका क्या है, SL21 और यहाँ पे ये आपका फंक्शनल डिपेंडेंट है किसके ऊपर, मैनेजर। ठीक है, पोजीशन के अगेंस्ट क्या है यहाँ पे, मैनेजर। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखें, अब यहाँ पे आपने एट्रीब्यूट पोजीशन ले लिया और यहाँ पे स्टाफ नंबर ले लिया। तो हम लोग अगर कहें कि पोजीशन डिटरमिन्स स्टाफ नंबर, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते कि स्टाफ नंबर इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन पोजीशन। ठीक है, अब देखें, हम पोजीशन के अगेंस्ट जो है वो क्या ले रहे हैं, मैनेजर, और स्टाफ नंबर के अगेंस्ट हमारे पास दो स्टाफ नंबर हैं। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक एट्रीब्यूट के अगेंस्ट आपको दो स्टाफ नंबर मिल रहे हो, यानी एक पोजीशन मैनेजर है और उसको दो स्टाफ नंबर एलोकेट हो जाए, ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट अब हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आप देखें, इसमें रिलेशनशिप की बात की गई है। रिलेशनशिप स्टाफ नंबर और पोजीशन के दरमियान जो हमारा रिलेशनशिप है दैट इज 1 to 1। फॉर ईच स्टाफ नंबर देयर इज ओनली वन पोजीशन। ठीक है, अभी जो हमने लास्ट एग्जांपल डिफाइन की थी उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर हम स्टाफ नंबर की बात करें तो एक स्टाफ नंबर के अगेंस्ट पोजीशन एक ही हो सकती है। तो दूसरे पॉइंट में बताया जा रहा है, ऑन द अदर हैंड द रिलेशनशिप बिटवीन पोजीशन एंड स्टाफ नंबर इज 1 to many. It means there are several staff numbers associated with the given position. Second point is, for the purpose of normalization, we are interested in identifying functional dependencies between attributes of a relation that have a 1 to 1 relationship. अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी में सिर्फ उन एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम लोग इंटरेस्टेड हैं जहां पे हमारा रिलेशनशिप जो है वो 1 to 1 है बिटवीन एट्रीब्यूट्स। A functional dependency is a property of a relational schema
एंड नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ द स्कीमा। ठीक है, जो आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो रिलेशनल स्कीमा की एक प्रॉपर्टी है, ना कि प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ द स्कीमा। Okay, next example is functional dependency for all time. Consider the values shown in staff number and staff name attributes of the staff relation. It is based on sample data. The following functional dependencies appear to hold. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमारा है स्टाफ नंबर डिटरमिन्स कर रहा है स्टाफ नेम को, होल्ड्स फॉर ऑल टाइम। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें स्टाफ नेम डिटरमिन्स कर रहा है स्टाफ नंबर को, होल्ड्स फॉर द करंट इंस्टेंस। तो इसमें जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो वैलिड है वो कौन सी है, होल्ड्स फॉर ऑल टाइम वाली, क्योंकि हमेशा जो हमारा स्टाफ नेम होता है दैट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन स्टाफ नंबर। ओके, नेक्स्ट इज फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सपोज full functional dependency indicates that if A and B are attributes of a relation, then B is fully functionally dependent on A. But if B is functionally dependent on A but not on any proper subset of A, ठीक है, तो यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स की बात की गई है A और B की। B जो है वो आपका फुल फंक्शनली डिपेंडेंट है A एट्रीब्यूट के ऊपर। अगर आपका B जो है फुल फंक्शनली डिपेंडेंट है एट्रीब्यूट A के ऊपर, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो प्रॉपर सबसेट ऑफ A है। ठीक है, अब फंक्शनल डिपेंडेंसी A determines B is a full functional dependency if removal of any attribute from A results in the dependency no longer existing। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर A एट्रीब्यूट में से आप कोई चीज़ रिमूव कर देते हैं या A एट्रीब्यूट को रिमूव कर देते हैं तो आपकी ये जो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है फर्दर नो लॉन्गर एग्जिस्ट। यहाँ पे देखें स्टाफ नंबर डिटरमिन्स कर रहा है ब्रांच नंबर को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टाइप इज पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर क्या होता है, अगर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं A एंड B ऑफ अ रिलेशन, एनी रिलेशन, ठीक है, तो B इज पार्शियली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन A। इट मींस इफ B इज फंक्शनली डिपेंडेंट एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हमारा जो B एट्रीब्यूट है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है A के ऊपर। ठीक है, आप देखें यहाँ पे ये बताया गया फंक्शनल डिपेंडेंसी A डिटरमिन्स B इज अ पार्शियली डिपेंडेंसी। व्हाट डज इट मीन, if there is some attribute that can be removed from A and yet the dependency still holds। इसका मतलब ये है कि अगर A एट्रीब्यूट A के अगेंस्ट आप कोई भी एट्रीब्यूट रिमूव कर देते हैं तब भी आपकी जो डिपेंडेंसी है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब ये देखें हमने A के अगेंस्ट दो एट्रीब्यूट्स लिए हैं, ठीक है, और B के अगेंस्ट आपका एक एट्रीब्यूट है। तो अगर सपोज मैं यहाँ से स्टाफ नेम को रिमूव कर भी देता हूँ तब भी ये आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि दोनों में से एक एट्रीब्यूट तो आपके पास रह रहा है ना। तो ब्रांच नंबर के अगेंस्ट आपके पास क्या है, स्टाफ नंबर तो है, और अगर स्टाफ नंबर को आप रिमूव भी कर देते हैं तब भी ये आपकी डिपेंडेंसी क्या है, एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे पास 1-to-1 रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे एक एक एट्रीब्यूट गिवन है तो आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी। अब हम इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को समराइज करते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें यह बताया जा रहा है कि there is a 1-to-1 relationship between the attributes on the left hand side we have determinant and those on the right hand side of a functional dependency opposite direction can have a 1-to-1 relationship or 1-to-many relationship। okay, second is they hold for all time। functional dependency के अंदर हमने देखा था कि हम hold for all time वाली टेक्निक अप्लाई करेंगे क्योंकि उसके अंदर हमारा क्या है, 1-to-1 रिलेशनशिप है। The determinant has the minimal number of attributes necessary to maintain the dependency with the attribute on the right hand side, full functional dependency। ठीक है,
राइट हैंड साइड के ऊपर अगर आपका एक एट्रीब्यूट है मिनिमल जो है, और आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी मिनिमल आपका एक एट्रीब्यूट होना चाहिए। सपोज वहां पे आपने दो एट्रीब्यूट ले लिया और एक को रिमूव कर दिया, तो मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट अब एक आपके पास है, तब भी आपका ये फंक्शनल डिपेंडेंट है। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज देयर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, देयर इज एन एडिशनल टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी कॉल्ड अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी that we need to recognize because its existence in a relation can potentially cause the types of update anomaly। ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की भी जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी अभी आपकी हिडन रिडंडेंसी है, तो हिडन रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे ताकि आपका रिडंडेंट डेटा है वो कम से कम हो। Transitive dependency describes a condition where A, B and C are attributes of a relation। अब यहाँ पे हम तीन attributes की बात कर रहे हैं, A, B और C। हम कहते हैं A determines B and B determines C। तो अब जो आपका C attribute है that is transitively dependent on A via B। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि तीन हमारे एट्रीब्यूट हैं A, B and C। आपका जो A एट्रीब्यूट है वो डिटरमिन्स कर रहा है B को, B डिटरमिन्स कर रहा है C को, लेकिन जब हम C की बात कर रहे हैं तो C एट्रीब्यूट आपका ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है A के ऊपर, लेकिन बीच में कौन सा एट्रीब्यूट है, वाया B। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इट मीन्स A इज नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन B और C। जी, अब हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। कंसीडर फंक्शनल डिपेंडेंसी इन द स्टाफ ब्रांच रिलेशन। ऑलरेडी हमने देखा है कि हमारे पास दो रिलेशन थे स्टाफ और ब्रांच के, और इन दोनों रिलेशंस को हमने कंबाइन करके एक रिलेशन बना दिया था और उसका नेम था स्टाफ ब्रांच रिलेशन। अब आप यहाँ पे देखें स्टाफ नंबर, ठीक है, जो कि डिटरमिन्स कर रहा है स्टाफ नेम, पोजीशन, सैलरी, ब्रांच नंबर और ब्रांच एड्रेस को, और ब्रांच नंबर डिटरमिन कर रहा है ब्रांच एड्रेस को। अब अगर हम लोग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो आपका ब्रांच नंबर डिटरमिन्स कर रहा है ब्रांच एड्रेस को, एग्जिस्ट ऑन स्टाफ नंबर वाया ब्रांच नंबर। ठीक है, तो ये आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। अब हम लोग स्टाफ ब्रांच रिलेशन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखें हमारे पास ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिसमें स्टाफ नंबर डिटरमिन्स कर रहा है इन एट्रीब्यूट्स को, ब्रांच नंबर डिटरमिन्स कर रहा है ब्रांच एड्रेस को, ब्रांच एड्रेस डिटरमिन कर रहा है ब्रांच नंबर को, और यहाँ पे आपके कंपोजिट एट्रीब्यूट है, मींस टू एट्रीब्यूट्स हैं जहाँ पे ब्रांच नंबर और पोजीशन डिटरमिन्स कर रहा है सैलरी को, और ब्रांच एड्रेस और पोजीशन डिटरमिन्स कर रहा है सैलरी को। ये तमाम जो हैं ये हमने स्टाफ ब्रांच रिलेशंस के अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई किया है। अब एक सैंपल डेटा लिया गया और इसमें 5 एट्रीब्यूट्स की बात की गई है, ए बी सी डी एंड ई सैंपल रिलेशन के अंदर। अब हम लोग देखेंगे कि इन सैंपल रिलेशंस में ये जो 5 एट्रीब्यूट हैं इनके अगेंस्ट कोई ना कोई रिकॉर्ड मेंटेन हुआ हुआ है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से फंक्शनल डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, इसको मैंने एक टेबल की फॉर्म में रख लिया है। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारा सैंपल रिलेशन है जिसके अंदर हमारे पास ये 5 एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी एंड ई, और उनके अगेंस्ट ये हमारा रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है। ठीक है, अब हम अगर ए एट्रीब्यूट और बी को कंपेयर करें तो यहाँ पे देखें ए के अगेंस्ट हमें बी मिल रहा है, लेकिन ई के अगेंस्ट भी बी मिल रहा है, ए के अगेंस्ट हमें डी मिल रहा है और ई के अगेंस्ट भी हमें डी मिल रहा है, ए के अगेंस्ट एफ मिल रहा है और इसी तरह ई के अगेंस्ट एफ मिल रहा है। ठीक है, अगर हम ए और सी को कंपेयर करें तो ए के अगेंस्ट हमें जी मिल रहा है और ई के अगेंस्ट हमें आर मिल रहा है, ए के अगेंस्ट हमें जी मिल रहा है और ई के अगेंस्ट हमें आर मिल रहा है, ए के अगेंस्ट हमें जी मिल रहा है और ई के अगेंस्ट हमें आर मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं इनका मतलब इनमें कोई डुप्लीकेसी नहीं है, इनके रिजल्ट सेम आ रहे हैं। तो हमारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 बनेगी वो बिटवीन ए एंड सी बनेगी। ठीक है, स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज मैंने बनाई हैं उसको मैं आपको शो करवाता हूँ। हाँ जी, ये देखें फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 जो हमारी बनी है वो ए और सी की बनी है। इसी तरह
अब हम देखते हैं कि अगर हम लोग सी और ए को कंपेयर करें तो ये हमारी क्या बनेगी, फंक्शनल डिपेंडेंसी 2। इसी तरह अगर हम लोग बी और डी को देखें तो बी के अगेंस्ट हमें डब्ल्यू मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह हमें यहाँ पे बी के अगेंस्ट डब्ल्यू मिल रहा है, डी के अगेंस्ट भी डब्ल्यू मिल रहा है और डी के अगेंस्ट भी डब्ल्यू मिल रहा है, एफ के अगेंस्ट एस मिल रहा है और एफ के अगेंस्ट एस मिल रहा है। तो ये आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या बन जाती है, 3। और इसी तरह फंक्शनल डिपेंडेंसी 4 को देखें तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ई एट्रीब्यूट है, पी क्यू के अगेंस्ट हमें ए और बी को हमने लिया है, ठीक है। 2 एट्रीब्यूट्स हमारे यहाँ पे इकट्ठे हमने ले लिए है। तो क्यू के अगेंस्ट ए और बी को देखें, ए बी, पी के अगेंस्ट ई बी, टी के अगेंस्ट ए डी, क्यू के अगेंस्ट ई डी, टी के अगेंस्ट ए एफ और टी के अगेंस्ट ई एफ मिल रहा है। तो ये हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी 4 है। तो अब आपने देखा है कि ये जो हमारा सैंपल रिलेशन था इसके अंदर हमारे 5 एट्रीब्यूट्स थे और अगर हमने इसमें से फंक्शन डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई करना है तो वो हमारी 4 फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई की हैं जी। तो पहली हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, ए डिटरमिन्स सी, ठीक है। दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी क्या है, सी डिटरमिन्स ए। थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी क्या है, बी डिटरमिन्स डी। और फोर्थ हमारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो क्या है, ए एंड बी डिटरमिन्स ई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज को यूज करते हुए प्राइमरी कीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मेन पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग अ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज फॉर अ रिलेशन इज टू स्पेसिफाई द सेट ऑफ इंटीग्रिटी constraints that must hold on a relation, ठीक है। An important integrity constraint to consider first is the identification of candidate keys, one of which is selected to be the primary key of the relation। अब पहला जो हमारा इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे एक चीज़ बताएगी है वो ये है कि इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट के अंदर सबसे पहले हम लोग कैंडिडेट कीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और उन कैंडिडेट कीज़ में से हम लोग देखेंगे जो सूटेबल अप्रोप्रिएट हमारा एट्रीब्यूट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट मींस जो बहुत ज़्यादा यूनिक है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्राइमरी की सेट कर देंगे उस रिलेशन के लिए। अब यहाँ पे स्टाफ ब्रांच रिलेशन की बात की गई और इसमें बताया गया है कि टोटल 5 फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारी एग्जिस्ट करती हैं। तो अब इसमें ये बताया गया है कि जो आपके डिटर्मिनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, स्टाफ नंबर, ब्रांच एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे ब्रांच नंबर और पोजीशन भी लिया हुआ है एंड ब्रांच एड्रेस एंड पोजीशन भी लिया हुआ है। टू आइडेंटिफाई ऑल कैंडिडेट कीज, आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट और ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच टपल इन दिस रिलेशन, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जितनी हमारी कैंडिडेट्स की हैं उसमें से हमने जो यूनिकली आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट होगा हम उसको एज अ प्राइमरी की सेट कर देंगे। ऑल एट्रीब्यूट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ ए कैंडिडेट की शुड बी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द की, ठीक है। Next is the only candidate key and therefore primary key for the staff branch relation is staff number, as all other attributes of the relation are functionally dependent on staff number। तो अब इसमें यह बताया गया है कि जितनी कैंडिडेट्स की थी उसमें से हमने स्टाफ नंबर को एज अ प्राइमरी की सेट कर लिया है और हमारे जितने रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स हैं वो फंक्शनली डिपेंडेंट अब किस पे कर रहे हैं, स्टाफ नंबर के ऊपर। Although branch number, branch address, branch number position and branch address position are determinants in this relation, so there are not candidate keys for the relation। Okay, I hope so अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने प्राइमरी की को किस तरह आइडेंटिफाई करना यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज। हमने अभी पीछे सैंपल रिलेशन को डिस्कस किया था तो उसमें बताया जा रहा है कि सैंपल रिलेशन के अंदर हमने 4 फंक्शनल डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई किया था और डिटर्मिनेंट्स को देखा था। तो उसमें हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स थे वो ए बी सी डी और ई थे। तो उनके अंदर जो हमारे डिटर्मिनेंट्स बने थे वो क्या थे, ए बी सी एंड ए बी, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स यही होते हैं ना जो आपके लेफ्ट साइड पे होते हैं। तो लेफ्ट साइड पे हमारा ए था, बी था, सी था और लास्ट में हमारा क्या था, कंबाइन हुआ था ए और बी। However, the only determinant that functionally determines all other attributes of the relation is AB. So, it identifies as the primary key for this relation। तो इसको हमने यहाँ पे प्राइमरी की बना दिया इस रिलेशन के लिए। In particular, A functionally determines C, B functionally determines D, and AB functionally determines E. Okay. In other words,
the attributes that make up the determinant AB can determine all the other attributes in the relation either separately as A or B or together as AB. An essential characteristic for a candidate key of a relation is that the attributes of a determinant either individually or working together must be able to functionally determine all other attributes in the relation. तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर होगी है कि जो आपका डिटर्मिनेंट है चाहे वो इंडिविजुअल हो या वो एक से ज़्यादा के साथ कंबाइन हुआ हो तो वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेगा एंड इट मस्ट बी एबल टू फंक्शनली डिटरमिन ऑल अदर एट्रीब्यूट्स इन द सेम रिलेशन। तो इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन का पर्पस क्या है, फिर हमने फंक्शनल डिपेंडेंसीज की बात की, टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज को देखा। फर्दर आपको कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बुक को फॉलो कीजिए, डिफरेंट एग्जांपल्स को देखिए। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं होती तो यू कैन आस्क एनी टाइम, आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्यूरीज कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।